हरिओम भक्तों, हरिओम हरिओम। सर्वप्रथम मैं सभी धर्म प्रेमी सज्जन, हमारी माता बहन भाई बंधु संत समाज को हमारी तरफ से बारंबार प्रणाम। भूल चूक में अगर कोई गलत शब्द हमसे निकल जाए तो हमें क्षमा करें। तो प्यारे भक्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ गुप्त नवरात्रि। गुप्त नवरात्रि है जो अब 4 दिन ठहर के आने वाली है, 10 फरवरी से शुरू है। तो देखिए, वैसे गुप्त नवरात्रि साल में वैसे नवरात्रे साल में 4 आते हैं, जिसमें 2 ओपन होते हैं, 2 गुप्त होते हैं। जिसमें गुप्त का मतलब होता है कि इनमें लगभग ये ज़्यादा ओपन नहीं होते। इसमें जो पूजा पाठ करने वाले साधक है या कोई साधिकाएं हैं या कोई बाबा लोग हैं, वही इसका ज़्यादा गुप्त नवरात्रि का पूजा पाठ करते हैं। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ गुप्त नवरात्रि। गुप्त नवरात्रि 10 फरवरी से शुरू है और इसमें देखिए क्या कुछ होता है, क्या करना पड़ता है, क्या कुछ इसमें हासिल होता है। तो देखिए, गुप्त नवरात्रि में तंत्र क्रियाओं में बहुत इसका अहम योगदान है। जिसमें तंत्र क्रियाएं करने के लिए अगर गुप्त नवरात्रि में कोई साधक या कोई भगत या कोई बाबा लोग अपना किसी प्रकार का कोई उनके पास में गुरु का शब्द है या कोई अन्य कोई इष्ट देवता का उनके पास में शब्द है या जैसा भी उनके पास में शब्द है, उसका वो सिद्ध कर सकता है। या कोई किसी का साधक है तो वो अपनी साधनाएं को इसमें यानी कि उसे पूरा का पूरा वो प्रभावशाली, एकदम शक्तिशाली बना सकता है। इसमें गुप्त नवरात्रि में देखिए कि जो भी क्रिया की जाती है, जैसा भी कोई पूजा पाठ है या कोई अन्य कोई तंत्र मंत्र टोना टोटका अगर कोई करना चाहता है, तो वो उसका इसका रिजल्ट होता है कि इसमें 100% वो सिद्ध हो जाता है। और वो अगर मंत्र है तो वो जागृत हो जाता है और वो अपना पूरा काम करने लग जाता है। वैसे तो तांत्रिक लोग, बाबा लोग ज़्यादा इसका उपयोग करते हैं, लेकिन आम जन के लिए भी इसका बहुत बड़ा उपयोगी है। क्योंकि अगर कोई मेहनत करता है तो उसको जरूर फल मिलता है। क्योंकि इसमें गुप्त नवरात्राओं में 10 महाविद्याओं की पूजा होती है, यानी कि शक्ति का पूजन होता है। तो कोई भाई भगत माता बहन अगर कोई शक्ति उपासक है तो वो किसी के शक्ति का उपासक हो, कोई सी देवी का उपासक हो चाहे, तो वो अपना इस गुप्त नवरात्र में अपना अनुष्ठान बिठाकर अपना सिद्धि साधना वो कर सकता है। अब मैं आपको बताता हूँ इसमें एक पावरफुल, एक चाहे किसी का ही भगत है, किसी देवी का है, तो उसके लिए एक पावरफुल एक विधि विधान बताने जा रहा हूँ, जिस पे आप थोड़ा गौर फरमाइए। तो आपको इसका पूरा का पूरा, इसमें कोई भी माता बहन भी कर सकती है, कोई भाई बंधु भी कर सकता है, कोई तंत्र लाइन में है वो भी कर सकता है, कोई बाबा लाइन में है वो भी कर सकता है। इसमें देखिए, आपको जो आपकी मनोभावना होगी एक तो वो पूर्ण होगी इसमें। दूसरा, अगर आपका कैसा भी जिस भाव से आप लेके चलोगे भी, हमारा दिव्य दृष्टि जागृत होना चाहिए, तो इसमें दिव्य दृष्टि जागृत हो जाएगा। अपने घर परिवार के प्रति आप अगर कुछ भाव लेके चलोगे तो वो भी आपका इसमें संपूर्ण हो जाएगा। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि उस विधि से आप करोगे तो इसमें देखिए कि आप को जैसे 10 फरवरी के नवरात्रा शुरू है, तो उससे पहले आप एक ऐसी जगह चिन्हित कीजिए जहाँ पे गांव के बाहर हो या कोई अन्य कोई नदी हो या कोई तालाब हो। तो गांव में तालाब होना चाहिए पुराना। वहाँ से आपको तालाब के अंदर के मिट्टी निकाल के लाइए। इतनी सारी मिट्टी लाइए आप, यानी कि 1 किलो या 1.5 किलो के लगभग मिट्टी हो। हाँ, 1.5 किलो मिट्टी लगभग होना चाहिए। अंदर का जो होता है पानी के अंदर का गीला मिट्टी, और थोड़ा काला मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है। कि पुरानी मिट्टी काली हो जाती है तो वो उससे भी उत्तम होगी। इसे लाके आप 1 दिन पहले ला सकते हो, 2 दिन भी पहले ला सकते हो। तो इसे आप 8 तारीख को ले आइए, 9 को ले आइए, 10 को ले आइए।
उसे लाकर उसका आप अच्छी तरह से उसका कोई साफ़ सुथरी जगह देख लीजिए, जहाँ पे आपको उसकी 3 पिंडी आप बना लीजिएगा। पिंडी इतनी इतनी पिंडी होना चाहिए और इतनी ऊंची होनी चाहिए। 3 पिंडी आप बना के रख लीजिए। 8 तारीख को अगर ला के अगर 3 पिंडी आप बनाते हो तो वो 2 दिनों में सूख जाएगा। और उसे कहीं पे भी आप सुखा सकते हो, छत पे सुखा सकते हो, धूप पे सुखा सकते हो, कहीं उसको सुखा कर उस पिंडी रूप को आप अच्छी तरह तैयार कर लीजिएगा। और 1 दिन पहले, यानी कि जैसे आपका 10 तारीख को नवरात्रा शुरू होगा तो आपको 9 तारीख को शाम को उसे, जैसे आपका जहाँ पे घर पे कहीं स्थान बना हुआ है, जैसे कि आपका जहाँ पे आप पूजा पाठ करते हो वहाँ पे भी इनको लगा सकते हो। अगर पूरा आपका बस स्थान नहीं है पूजा पाठ करने का तो आप अगर नया बनाना चाहते हो तो वहाँ भी बिठा सकते हो, जैसा आपकी इच्छा हो। अगर नया बनाना चाहते हो तो वहाँ पे आप एक चौकी लगा लीजिए, कपड़े का चौकी लगा लीजिए, उस पर कपड़ा लगा लीजिए। कपड़ा आप काला भी लगा सकते हो, लाल भी लगा सकते हो। अगर कोई आपका स्थान बना हुआ तो वहाँ पे लाल कपड़ा बिछाकर उनको वहाँ पे स्थापित कर दीजिएगा। लेकिन इसमें ध्यान रहे कि पिंडी के ऊपर ना तो कोई ऊपर उनके तस्वीर लगी होनी चाहिए, ना ही उनके आजू में ना बाजू में। तो सिर्फ 3 देवियों की पिंडी बनेगी। और पिंडी ये 3 देवियाँ माता काली, माता सरस्वती और माता लक्ष्मी की बनेगी, तीनों। और किसी तालाब की मिट्टी मिलेगी से बनेगी। अगर वो तालाब की मिट्टी आपको उपलब्ध नहीं होती है तो आप किसी कुम्हार से आप मिट्टी लाकर भी बना सकते हो, उसमें थोड़ा काला रंग डालकर। अगर वो भी आपको संभव नहीं है तो आप कहीं सूखी मिट्टी हो वहाँ से लेके भी आप इसको बना सकते हो। लेकिन वो मिट्टी चिकनी होनी चाहिए। तो 1 दिन पहले उसका आप पंचामृत थोड़ा मिला लीजिए, 3-4 चम्मच जितना, यानी कि दूध, घी, शक्कर, दही मिलाकर पंचामृत बना लीजिए। और वहाँ पे उसका थोड़ा सा लेपन कर दीजिए पंचामृत से 9 तारीख के दिन। और स्नान कराने के बाद में उसको वहाँ पे आप हल्का कपड़ा बिछा दीजिए, जैसा आपका भावना हो। काला बिछा सकते हो, लाल भी बिछा सकते हो। और वहाँ पे उसको स्थापित कर दीजिए। स्थापित करने के बाद में आप वहाँ पे जैसा ही आपकी भावना हो, जैसे आप अखंड जोत जगाना चाहते हो तो अखंड चला सकते हो। अगर सुबह शाम का करना चाहो तो सुबह शाम का ही आप कर सकते हो। लेकिन यह काम जो भी है करना है, इसमें आपको शुद्ध व पवित्र होकर स्नान इत्यादि करके ही ये शुरुआत करना है। जब आपका उस दिन अमावस्या होगी और अमावस्या के दिन रात्रि को इनका स्नान करके आप वहाँ पे अच्छी तरह से इनको सजा दीजिए। उसके बाद में वहाँ पे आपको, जिसमें आपको एक अखंड जलाना है जो, तो उसके लिए बताता हूँ। वहाँ पे आप तिल का तेल ले आइए। तिल के तेल का वहाँ पे आप एक कोई बड़ा दीपक रख लीजिए, जिसे कोई वहाँ पे वो कोई बुझे नहीं, या कोई आपके पास पहले व्यवस्था हो तो उसे भी आप तैयार कर सकते हो। उसमें अखंड जोत वहाँ पे आप चला दीजिए 1 दिन पहले, यानी कि 9 तारीख को। उस दिन अमावस्या रहेगी, अमावस्या के दिन 9 उनका वहाँ पे आप अन्य कुछ मत कीजिए। एक बार वहाँ पे जोत जला दीजिए और तीनों पिंडियों को स्थापित कर दीजिए। सुबह 5 बजे उठ के आप स्नान कीजिए, चाहे 6 बजे उठ के स्नान करने इत्यादि करके। और वहाँ पे आप अच्छा से 2-3 प्रकार के फूल लाइए, गुलाब है, गेंदा है। और अच्छा सा आप एक व्यंजन बना लीजिए, खीर का प्रसाद बना लीजिए। और इत्र, पान, अन्य आपकी जितनी श्रद्धा भाव हो उस हिसाब से आप वहाँ पे लगा कर, और वहाँ पे आप जिसमें आपको इसमें थोड़ा आपको धूप तैयार करना होगा। गुग्गल, लोबान, लौंग, कपूर, छुआरा, इन 5 चीज़ों का आप पहले धूप बना के रख लीजिए। थोड़ा सा इतना डब्बे में जितना भी आपका आ सके उतना लेके आप 100 ग्राम लाइए तो इतना भी आ जाएगा। जब आप प्रथम नवरात्रा शुरू हो तो उस टाइम आप वहाँ पे इसका थोड़ा सा इंगारी डाल के, कहीं से थोड़ा सा जैसे कंडे डालकर वहाँ पे थोड़ा इसका धुआं, उस जहाँ पे आप साधना या पूजा करना चाहते हो उस पर पूरा धुआं देकर वहाँ पे उनका, जिसमें आप जैसे पिंडी को आप कपड़ों में भी लपेट सकते हो, जैसे उनको कपड़ा वस्त्र भी दान कर सकते हो। अन्य भी उनके आप कुछ भी आपके मन भावना हो तो वैसे उनको कर सकते हो। जिसमें आपको जैसे 3 पिंडी है तो 3 में आप जैसे प्रथम का तो आपको काला कपड़े से उनको पिंडी को लपेटना होगा, और दूसरे को आपको लाल
वस्त्र में इनको लपेटना होगा। माता लक्ष्मी को, माता सरस्वती को पीले वस्त्र में आपको लपेट के वहाँ पे रखना होगा, जिसके लिए आप ज़्यादा नहीं, आधे मीटर से भी आधा मीटर यानी कि 1 गिट का कपड़ा होगा तो इसमें आपका चल जाएगा। और वहाँ पे आप फूल पान अन्य मिष्ठान देकर आप वहाँ पे अपना आसन जैसा भी आपका लेना चाहते हो, चाहे कुसा का ले लो, चाहे इनमें ऊन का ले लो, चाहे काला ले लो, चाहे जैसा आपकी श्रद्धा हो वैसा आप आसन बिछा लीजिए। अगर वैसा कुछ नहीं है तो आप बोरी का आसन बिछा कर आप वहाँ पे, इसमें आपका घर पे आपके अगर पुरानी माला है तो उसे आप उसी यानी कि जैसे आप स्नान कराओ तो उसी रुद्राक्ष की माला इसमें आपको इस्तेमाल लेनी है। रुद्राक्ष की माला जैसा कि आपके घर में रुद्राक्ष की माला है, आपने कभी घुमाते हैं या आपने गले में धारण कर रखी है, तो उसे भी आप जैसे मूर्ति का, जैसे आप पंचामृत से स्नान कराते हो तो उस समय भी उनका माला का आप स्नान करा के उसे शुद्ध करके उसे भी रख लीजिए। और अन्य कोई आपके घर पर जैसे कोई चमचा है, कौली है, थाली है, तो उसको भी आप मान धोकर वहाँ पे रख लीजिए, क्योंकि पूजा का सामान है वो घर में उसका यूज नहीं किया जाएगा। और आप इसका वहाँ पे जैसे कि अगर आप इस विधि से करना चाहते हो तो उसके आगे का मैं बताता हूँ इसका मंत्र। देखिए, भगत चाहे वो किसी का ही हो, किसी भी माता भवानी का, किसी का भगत हो, दुर्गा का हो, किसी का भी हो, देवी स्वरूपा शक्ति का किसी का भी भगत हो, तो उसे दुर्गा सप्तशती का एक बहुत ही पावरफुल व शक्तिशाली मंत्र है जिसे आप कीजिए, जिसमें मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे। यह एक बहुत ही पावरफुल एक प्रभावशाली मंत्र है, जिसे आप जिस मनोभावना में इसको आप अपने मन में रख कर इसे मंत्र को चलाओगे तो ये आपका मंत्र से आपकी जितनी भी मनोकामना है वो पूर्ण कर देगा। और इसमें आपकी तीनों माताओं की इसमें आपको आशीर्वाद मिलेगा, जिसमें आप निर्धारा भी कर सकते हो, एक समय का भोजन भी कर सकते हो, लेकिन इस समय 2 समय इसमें आपको भोजन नहीं करना होगा। और इसमें आपका जैसे कि कोई पानी का भर के भी कलश रख सकता है, कोई ज्वारा का भी रख सकता है, कोई कलश धान से भी भरकर रख सकता है। तो जैसा आपका भाव हो उसी तरीके से आप वहाँ पे कलश रख लीजिए। और प्रथम दिन जैसे ये पूजा शुरू करनी है तो उस समय आप वहाँ पे बैठकर संकल्प लीजिए कि मैं इस अपनी मनोकामना के लिए ये मैं आपकी पूजा कर रहा हूँ, तो मेरी मनोकामना पूर्ण कीजिए। ये संकल्प लेके आप अपना जैसा भी कोई जितनी आपकी बैठने की क्षमता है तो इसमें, लेकिन लगभग इसमें 5 मालाएं सुबह और 5 मालाएं शाम को तो अनिवार्य है। रुद्राक्ष की माला से 5 मालाएं सुबह और 5 मालाएं शाम को। अगर इसमें आपको 11 मालाएं आप सुबह कर सकते हो और 11 शाम को कर सकते हो तो बहुत बढ़िया होगा। और आगे भी इसमें, लेकिन इसमें ये होगा कि जो पहले दिन आप जितना भी मालाओं का संकल्प लोगे या जितनी मालाएं पहले दिन चलाओगे उतनी मालाएं हर रोज चलेगी। और इसमें आपका टाइम भी आपका फिक्स रहेगा। और जिसमें आपका वहाँ का उन जो पिंडी स्वरूप मैंने बताया है माता का, उसको ना तो वहाँ से आप हिलाओगे और ना ही उनको वहाँ से उठाना होगा। और वहाँ का जब थोड़ा साफ सफाई किया, पूजा अच्छा सा वहाँ पे आपको हर रोज़ करना होगा, जिसमें आपको अष्टमी के दिन भी आप कन्या पूजन करके इनका विसर्जन कर सकते हो। 9 दिन भी आप रख सकते हो। 9 दिन रखने के बाद में 10वें दिन भी आप इसका कर सकते हो। तो जैसा आपका भाव हो उसी भाव से आप चलिए अपने इच्छा के अनुसार। तो इसमें जब ये आपका नवरात्रा पूर्ण होने लगे तो उस समय लास्ट के दिन जैसा आपको अच्छा लगे उस समय आप एक पूड़ी बना लीजिएगा और एक हलवे का प्रसाद, एक चने का सब्जी।
और अन्य व्यंजन आप बना सकते हो और अन्य पकवान भी आप बना सकते हो, जिसमें आप पकाकर वहाँ पर आपकी श्रद्धा भाव के अनुसार 3 साल से लेकर 10 साल की बच्चियों को आप वहाँ पे आप उनका भोजन करवा दीजिए और उनका पैर छू कर उनका आशीर्वाद लीजिए। और उनके हाथ से वहाँ पे जो आपने कोई ज्वारा बीज रखा है या अन्य प्रकार का कुछ आपने कलश रखा है तो उनके हाथ से, कन्या के हाथ से आप उठवा लीजिए। और वहाँ पे जो जैसा भी आपने जो वस्त्र दिया है उनका विसर्जन, वस्त्र जिसमें आपको एक कन्या के हाथ से वो वस्त्र आप अपने घर पर एक कन्या के हाथ से आप लेकर 2 कन्याओं के या 3 कन्याओं के हाथ से एक एक कन्या का, एक एक देवी स्वरूप का वो वस्त्र ले सकते हो। अगर आपने नवरात्रा में क्या नाम तुम्हारा इसका ज्वारा उगा रखा था, ज्वारा का भी आप 2-4 वहाँ के उखाड़ कर भी आप उन वस्त्रों में आप लपेट कर आप अपने घर में जहाँ पे आपका पैसा है, तिजोरी है या अन्य कुछ आपका मेन कीमती सामान रखते हैं वहाँ पे उनको आप रख दीजिए। तो इसमें देखियो, इस विधि से आप करते हो तो आपका देखिए इसमें आपके घर की दरिद्रता ख़त्म हो जाएगी, पैसों का आना जाना हो जाएगा, कोई दुख बीमारी है वो भी कट जाएगी, कोई आगे का बच्चों का है या कोई घर का क्लेश है वो भी मिट जाएगा। तो इसमें सभी क्लेशों को दूर कर देगा, जैसे मैंने बताया इस विधि से आप करोगे। तो इसी के साथ प्यारे भक्तों आप कीजिए। अगर हमसे कोई भूल चूक में हमने कोई गलत शब्द भूल चूक में अगर कोई बोल दिया है तो हमें क्षमा कीजिए। तो मेरा नाम ओगढ़ बाबा मनपुर राम है, राजस्थान का अनूपगढ़ जिला, तहसील गड़साना का, पुरानी मंडी गड़साना में हमारा आश्रम है। हमारे यहाँ पर माता काली का, भैरू बाबा का हम पूजा करते हैं। शनिवार व रविवार के दिन हम यहाँ पे अपने आश्रम पर बैठते हैं, जिसमें हम जैसा किसी का कोई भी भूत बाधा लगा हुआ और काफ़ी समय से लगा हुआ है तो उनका हम समाधान यहाँ पे तसल्ली बख्श करते हैं। घर से कोई अपने घर पे काफ़ी बीमार है, डॉक्टरों ने उनका नॉर्मल रिपोर्ट बता दिया है, उनका किसी तरीके से उनका समाधान नहीं हो रहा है तो वो भी हमारे आश्रम पर आ सकता है। अन्य कोई देवी देवताओं के बारे में, किसी को अपने खुद के देवी देवताओं के बारे में जानकारी लेनी है या किसी के देवी देवता बंधे हुए हैं उन्हें खुलवाना है या कोई अपने पितरों के बारे में जानकारी लेना है या अन्य कोई ब्याह शादी का किसी का अड़ा हुआ है, रुका हुआ है या कोई नौकरी का भी जिसमें कोई अड़चन आ रही है या किसी का पत्नी छोड़ के चली गई है या पति छोड़ के चला गया है तो उसे वापस लाना चाहते हो या अन्य कोई सत्कर्म है, तो ये सारे काम हम अपने आश्रम पर करते हैं। तो इसी के साथ अब इसके नियम सुनिए। इसमें आपको ब्रह्मचारी का पालन करना होगा और साधना स्थल जहाँ पे आप पूजा पाठ करें वहीं पे आपको सोना होगा धरती पर नीचे। और इसमें आपको किसी प्रकार का कोई भी झूठ है वो नहीं बोलना होगा। और जिसे भी आप हर रोज इसमें आपको स्नान इत्यादि करके धुले हुए वस्त्र आपको धारण करने होंगे। जिसमें ये तो इसके नियम हो गए, जिसमें आप कन्या पूजन में भी आप अपना श्रद्धा के अनुसार बच्चियों को वस्त्र व दान दक्षिणा उन्हें दे सकते हो। और लास्ट में इसका होगा कि जब आपका पूजा संपूर्ण होगा, हर एक कार्य आपने पूर्ण कर लिया तो उसके बाद में ये पिंडी स्वरूप जो आपने बनाया जिसका आपने पूजन किया है वो वस्त्र आप कन्याओं का हाथ से लेके रख लीजिए। और उसके बाद में जो पिंडियाँ हैं उनको जहाँ पे पानी बहता हो तो वहाँ पे उनको विसर्जन कर दीजिए, यानी कि उनको पानी में, बहते पानी में उनको बहा दीजिए। तो जिससे आपका जैसा भी ये आपने नवरात्रा का पूजा किया है तो वो पूर्ण हो जाएगा। तो इसी के साथ हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम।